आप में से कई लोगों को या सबको पता है कि मई 2018 में यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि वो जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन यानी JCPOA से बाहर हो रहे हैं। ये है क्या? ये ईरान के साथ अमेरिका की एक न्यूक्लियर डील थी जिसमें ये कहा गया था कि अमेरिका धीरे धीरे ईरान पर से सारे सैंक्शंस हटा देगा और ईरान न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएगा। सिंपल शब्दों में मैं आपको बता रहा हूँ, ईरान ने इस डील पर साइन किया लेकिन सीक्रेटली वो न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा था, इसीलिए यूएस ने ये फैसला लिया और इस डील से बाहर हो गया। लेकिन आपको पता है कि ये खुलासा कैसे हुआ कि ईरान सीक्रेटली न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा था? इसके पीछे बड़ा हाथ है इजराइल और उसकी एजेंसी मोसाद का। मोसाद के एजेंट्स ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसका नाम था ईरान न्यूक्लियर आर्काइव हाइस्ट। उस ऑपरेशन में मोसाद के एजेंट्स ने रातों रात तेहरान के अंदर एक हाईली गार्डेड हाईली सिक्योर्ड वेयरहाउस के अंदर घुसकर करीब 50,000 पन्नों के डॉक्यूमेंट्स और 160 से ज़्यादा सीडीज को कलेक्ट किया और रातों रात उन्हें तेहरान से तेल अवीव भेजा। अगले दिन सुबह इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ये पूरे सबूत यूएस और पूरी दुनिया के सामने रखे और बताया कि कैसे ईरान चोरी चुपके न्यूक्लियर वेपन्स पर काम कर रहा है। इन सबूतों को देखने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान कांट बी ट्रस्टेड और इस पूरी डील JCPOA से बाहर हो गए। अब ये पूरी डील के बारे में मैं आज क्यों बता रहा हूँ या मोसाद के इस ऑपरेशन के बारे में क्यों मैं बता रहा हूँ? मोसाद के ऐसे कई ऑपरेशन है जो बहुत डेयरिंग है और जिसके बारे में आपने भी सुना है, मैंने भी सुना है। लेकिन मैं आज क्यों बात कर रहा हूँ? क्योंकि जब मैं फ्राइडे की सुबह उठता हूँ और जो मेरे सामने पहली न्यूज़ आती है ये यही आती है कि इजराइल ने ईरान को स्ट्राइक किया। इजराइल स्ट्राइक्स ईरान, स्ट्राइक्स तेहरान न्यूक्लियर साइट्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अगर आज ईरान न्यूक्लियर वेपन्स बना लेता है तो उसका सबसे बड़ा ख़तरा इजराइल को ही होगा। चाहे दुनिया भर के प्रॉक्सीज हों, चाहे ईरान की फॉरेन पॉलिसी हो, उन सब में वो इजराइल को कटघरे में खड़ा रखते हैं, उसको अपनी बंदूक की नोक पर रखता है। और ऑपरेशन राइजिंग लायन जो इजराइल ने लॉन्च किया वो इसीलिए लॉन्च किया क्योंकि इजराइल को पता है कि ईरान न्यूक्लियर एनरिचमेंट के काफ़ी करीब है और अगर आज ईरान को नहीं रोका गया तो ये एक बहुत बड़ा नासूर बन सकता है।